अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। जस्टिस काजी फाजिल ईसा का केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच गया है और मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं फिर बार बार कहता हूँ, ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना है और वो ही फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है, उसी ने इसका फैसला करना है। छुपने की कोशिश जो मर्जी करता रहे, हकायक है, उन पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। बात वहीं से जहां से चली थी वो पहुंची है। आपको याद होगा 3 सवाल जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से पूछे थे सुप्रीम कोर्ट ने। क्या जस्टिस काजी फाइज़ ईसा अपनी अहलिया के बैंक अकाउंट से ला ताल्लुक है? बैरून मुल्क जायदाद खरीदने के लिए जो रकम भेजी गई थी, क्या काजी फाइज़ ईसा का उससे कोई ताल्लुक नहीं? जायदाद की खरीदारी के लिए जो अखराजात किए गए उनका जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से ताल्लुक नहीं है। आमिर रहमान, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, और सोहेल महमूद, वफाकी हुकूमत के वकला ने बहुत कमाल की बहस की है और चीज़ों को बहुत करीब ले आए हैं। और परेशानी उस बात की ये है कि कई दफ़ा सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा बतौर साइल और वकील आमिर रहमान के दौरान। आमिर रहमान ने केस को जिस तरह बिल्ड किया है ना, वो कमाल है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमल दरामद हो चुका है, उसकी नज़रसानी हो नहीं सकती है। आर्टिकल 187 के मुताबिक इख्तियारात का इस्तेमाल का बताया, हकायक के मुताबिक उन्होंने बताया फैसला हुआ है। फिर उन्होंने जिक्र किया कि जो डायरेक्शन देने के हवाले से है वो हाउसिंग सोसाइटी फॉरेंसिक ऑडिट के हवाले से है, पनामा के केस के हवाले से है, और FBI को कानून के मुताबिक ये मामला भिजवाया। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखिएगा, जो मामला सुप्रीम जुडिशल के पास है वो कलद नहीं, रेफरेंस कलदम अपने पास हो जाए। दरख्वास्त गुजार ने जो है ना वकील ने खुद मामला FBI को भेजने की बात की। अच्छा, इस पर आकर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा गलत बात कर रहे हैं, मेरे वकील ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्या इनको जो मर्जी कहने का इख्तियार है? यहाँ पर जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा, आपसे गुजारिश है, अदब से गुजारिश है, बैठ जाए, काजी साहब वकील को बात मुकम्मल करने दें। आमिर रहमान साहब ने बड़ी बात क्लियर की, मेरा काम दलाइल देना, कबूल करना ना करना अदालत का इख्तियार है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का नहीं है, वो उनका क्या ताल्लुक इस सारे मामले में। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं है, कोई इबहाम नहीं है, कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया। अदालत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार रखती है। आर्टिकल 187 के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की और तनाज़ात के हल के लिए है। और FPR को मामला कोर्ट ने खुद भिजवाया। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस दौरान ये रेफरेंस है, हुकूमत ने को रेफरेंस फाइल किया, वो रेफरेंस खारिज हो गया। रेफरेंस देखिए, इंफॉर्मेशन, हम फिर बात बताते चलें, यहाँ क्लैरिटी की ज़रूरत है। रेफरेंस एक इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन फाइल फर्ज करें फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए कोई इंफॉर्मेशन गलत दे दी अगर आपने, कोई जो जुर्म सरजर्द हुआ वो जुर्म ख़त्म नहीं होगा। इतला देने वाले के हवाले से बात करें, उस जुर्म के ऊपर आगे कार्रवाई होनी है। बड़ी सीरियस ही बात है, यहाँ बड़ा ज़रूरी है। और जो कल जो सवाल पैदा हुए थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक मुस्तकिल बॉडी नहीं है, वो सब बताया कि, और वाकई भी आइन के आर्टिकल 209 को सामने रखे, एक मुस्तकिल, एक परमानेंट बॉडी है। और ये नहीं कि एक रेफरेंस आया और उसके बाद वो तहलील होगी, नहीं, कंपोजिशन दी हुई है, ऑटोमेटिकली आना है, इजलास होगा, बैठेंगे, नोटिस जाएगा, वो बैठ जाएंगे। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर गैर फाल भी हो तो आज खुद नोटिस का इख्तियार आज भी है, यानी इसका मतलब है। और ये आपको चले नैब के सेक्शन 18 में चले जाएं, एक कंप्लेंट हुकूमत फाइल करती है, एक कंप्लेनेंट देता है, तो एक नैब को खुद इख्तियार है। इस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आज खुद इख्तियार मौजूद है। और और जो यहाँ बात है ना, और जस्टिस मंजूर अली शाह साहब के रिमार्क्स का जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया कि पनामा केस में अदालत ने मखसूस मुद्दत में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया था और इदारों को मखसूस मुद्दत में इक़दाम की हिदायत सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। वो फिर वही बातें यहाँ रिमार्क्स उठाने, काजी फाइज़ ईसा साहब परेशानी बड़ी है ना, डिस्टर्बेंस क्या है, यानी इस तरह इजाज़त दे सकते थे कभी उनके सामने कोई बहस करता हो, लेकिन उन्होंने फिर कह दिया गैर मुतल्लका बात मेरे से मंसूब की है, अपनी बातों को मेरे मुंह में नहीं डाल सकते।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने स्टोरी नहीं बना सकते। फिर जस्टिस मंजूर ने कहा आप तहम्मुल करें, मगर ये जानबूझ कर रहे हैं, दरख्वास्त गुजार मेरे दलाइल पर एतराज़ नहीं कर सकते और मुझे मेरा मौक़िफ़ देने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ जो और फिर कहा गया कि इख्तिसार से आप इन सब चीज़ों को सामने रखें। और सरीना ईसा का केस FIR भिजवाने की वजह तनाज़ा का हल था। क्यों हल था? पहले तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि ये मुझे मेरी बीवी से पूछें, और आपको याद होगा तारीख़ी तौर पर कि ख़ुद अदालत में ख़ुद आए और कहा कि मेरी बीवी पेश होना बात करना चाहती है वीडियो लिंक के ज़रिए बयान आया। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं ये सारी। और साथ एक चीज़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी रिमार्क्स में ये बात कही कि आर्टिकल 87 का लिखना ज़रूरी था। इस पर आमिर रहमान ने कहा और बात सही कर रहे हैं, वो ज़रूरत नहीं है। यानी आपको आइन के अंदर इख्तियार दिया, अब ये किस कानून के तहत इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़रूरत नहीं है लिखने की आपको इसका। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। और इंटरफेरेंस जारी रही काजी फ़ाइज़ साहब की बतौर, और फिर कहना पड़ गया उनको कि मेरे बार दलाइल जो मतलब मुदाखलत से दलाइल में प्रॉब्लम हो रही हैं। और शायद ये भी कहना पड़ गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ के कॉन्टैक्ट्स में कि बड़े आदमी हैं। ये देखना ये बड़ा ज़रूरी है कि बड़े आदमी हैं। वो आके जो मर्ज़ी के उन्होंने कहा जी मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, और कहा मुझे बार बार रगड़ा जा रहा है। और यहाँ अगर हम इन चीज़ों को आसानी से समझने की कोशिश करें तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। और जैसे मैंने कहा था कि जैसे काजी फ़ाइज़ ने लिख कर दिया था कि ज़राए आमदन का उनकी फ़ैमिली से पूछें, और सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। मकबूल बाकर साहब, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने कहा, और यहाँ पर आकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि मेरी यारी अदालत के कहने पर आई। इस पर जवाब दिया कि मकबूल सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। और हुकूमती वकील बताएं मेरी अहलिया के बयान जो तस्लीम करते हैं या नहीं। इस पर जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने कहा काजी साहब आप अदालती रिकॉर्ड से वाकिफ़ हैं, तहम्मुल से अच्छे मूड पर बैठें, आपकी टेंशन हम समझ सकते हैं। यहाँ और जो सारी बातें आप ज़रा देखें और बंदे बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। आप चीज़ें बड़ी जॉल डाउन होकर ना बड़ी क्लियर आ सकती है। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सरीना ईसा का जब बयान पढ़ना शुरू किया तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने फिर टोक दिया उन्हें। एक चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं तो इसे अदालत में क्यों पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है? हमारे पास उसकी मतन की कॉपी नहीं है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ आपने बयान खोला तो हुआ है, और अब कॉपी चाहिए तो कॉपी आपको दे देते। और दलाइल जो है ना वो आपकी तसल्ली के लिए नहीं है काजी फ़ाइज़ साहब, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का, ये हमारे लिए हैं। और जितनी देर में मुदाखलत करते हो तो वकील की बात पूरी नहीं हो सकती। FBR सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपनी रिपोर्ट भिजवा चुकी है। अब जब रिपोर्ट चली गई है उसके बाद जो मामला रह गया वो एकेडमिक नेचर का रह गया है। और ये मैं अपने वीलॉग्स में अपने प्रोग्राम्स में बड़ा वाज़ेह तौर पर मैं कहता आया हूँ कि वो काम ख़त्म हो गया है, उस रिपोर्ट पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। और वो फैसला मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे चल सके साथ। आज वो जो अपना 19 जून 2020 का बड़ा क्लियर बहुत खूबसूरत फैसला है, और बड़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं उस फैसले ने। अदालती फैसला अगर आ भी जाए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मौजूद मवाद ख़त्म नहीं होगा, वो मवाद तो रहेगा। मवाद कैसे डील कर सकते हैं? और रिपोर्ट बड़ी क्लियर रिपोर्ट है। और रिपोर्ट अच्छा ये एक मैं और बात आपको यहाँ बताता चलूँ, मैं बड़ा क्लियर कर दूँ। यहाँ पहले मैं जस्टिस मुनीम अख्तर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, पहले वो बात मैं कर लूँ कि नज़रसानी की दरखास्तें मंजूर होगी तो इतलाक़ आज से होगा या जून 2020 के फैसले से। अदालत ने अपना फ़ैसला वापस लिया तो उसके नतीजे में होने वाली इक़दाम भी वापस हो जाएंगे। हक़ाइक़ रहते उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बात क्लियर की है। और यहाँ जो आपके सामने बात रखनी है ना मैंने, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ रखनी है कि यहाँ टैक्स असेसमेंट नहीं हो रही है। मैं फिर क्लियर कर दूँ, टैक्स असेसमेंट नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ टैक्स की कोई असेसमेंट नहीं हो रही। जब प्रॉपर्टीज़ कहीं मेरी नहीं है मेरे ख़ानदान से पूछे, जब मिसेज ने कहा कि मेरी हैं, उनका मामला कि वाकई क्लैरिटी फैक्ट्स में आ जाए कि वाकई इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं।
जस्टिस काजी फाइज साहब के अकाउंट से नहीं, और यहाँ ज्वाइंट अकाउंट के हवाले से बात आपके सामने मैं कर चुका हूँ। तो ये मामला भेजा इसलिए गया था कि वहाँ एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी है। अगर उससे कोई इफेक्ट होता है तो उसको राइट मौजूद है, वो जाके वो चैलेंज करे टैक्स पर्पज़ के लिए। मैं फिर टैक्स पर्पज़ के लिए कि अजहर सदीक आज पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वो अपना अगर कोई डकैती मारता है, कोई चोरी करता है, अगर कोई ड्रग्स बेचता है, अगर कोई करप्शन करता है और पैसा डिक्लेयर कर दे तो वो कहे जी सारा ख़त्म हो गया, आमदन पे टैक्स दे दिया तो वो चोरी डकैती नहीं ख़त्म हो सकती। वो फौजदारी जुराइम मौजूद रहेंगे, उनकी अलहदा जुराइम है, उनकी अलहदा सजाएं हैं, इसलिए उनके अलहदा कवानीन मौजूद हैं। तो ये बड़ी अब मामला जो है ना बड़े नाजुक मरहले पर आ चुका हुआ है। अब चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ चुकी हैं। और उसमें अगर आप सिंपल सी बात अगर देखें आप रिपोर्ट सारी आ गई। 3 सवालों का जवाब जो पूछा गया था जस्टिस काजी फाइज़ से, वो अब वफाकी हुकूमत के वकील ने देना है और वो बड़े आसानी से जवाब दे सकेंगे। और यहाँ जैसे जस्टिस उमर ताबिद दयाल साहब ने बड़ा वाज़े कहा कि FBI की बुनियाद बनने वाला मवाद असल इंफॉर्मेशन है, इस पे तैयारी करनी है। और मज़ीद वक्त देने पे मुखालफत भी की उन्होंने जस्टिस काजी फाइज़ ने, लेकिन अदालत ने कहा कि मंडे वाले दिन तफसीली तौर पर ये सुनेंगे। मामला मंतकी अंजाम की तरफ है। FBI की रिपोर्ट फेंकी नहीं जा सकती, फाड़ी नहीं जा सकती, दबाई नहीं जा सकती, और वो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने काम करना है। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काम नहीं करेगी तो फिर तो नैब काम करेगी जी। मेरी ज़ाती राय बड़ी क्लियर है इसके ऊपर। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।